गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंटों, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। आज आपको मैं अरावली की चोटियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अपन ने अरावली पढ़ लिया था और उसकी चोटियां बाकी थी। तो आज ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही ज़्यादा आते हैं चोटियों के बारे में, कौन से ज़िले में, ये सब कुछ। तो ये अपनी अरावली। अब इस अरावली को तीन भागों में बांटा, 1, 2 और 3। ये होगी अपनी दक्षिणी अरावली, ये होगी अपनी मध्य अरावली, ये होगी अपनी उत्तरी अरावली। अब एक चीज देखो आप, दक्षिणी जो नीचे जिसमें सिरोही, उदयपुर, ये सब किस में आते हैं? दक्षिणी अरावली में। मध्य अरावली में आते हैं अपना अजमेर, किस में आता है? मध्य अरावली में। उत्तरी अरावली में आते हैं सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, ये सब किस में आते हैं? उत्तरी अरावली में। अब अपन देखते हैं एक दक्षिणी अरावली के राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। देखो, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है भाई? सिरोही में। कितने मीटर ऊंची है? 1722 मीटर या 1727 मीटर या 56-50 फीट। आजकल ये और देख लो, फिट में और बता देता हूँ मैं आपको, और नहीं तो आप कहोगे मैं फिट में नहीं बताया। इसलिए देखो 1722, अगर 1727 और 1722 दोनों एक साथ ऑप्शन आ जाए तो अपन को करना है 1722। क्या करना है? 1722, क्योंकि 5 मीटर एक मंदिर है उसकी चोटी को बताई जाती है, इसलिए इसकी ओरिजिनल ऊंचाई 1722। और 56-50 फीट, 5650 फीट। अगर मीटर में करोगे तो 1722, फीट में करोगे तो 5650 फीट हो गए। अब गुरु शिखर देखो, राजस्थान की ये सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टॉड थे ना, अपन ने पहले पढ़ा था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा संतों का शिखर, क्योंकि अंग्रेज थे आए, देखा बहुत ज़्यादा अपने जो संत बाबा जी पूजा कर रहे थे, तो कर ले तो संतों का शिखर है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा? संतों का शिखर, और या हिंदू ओलंपस। संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस। उसके बाद में अब्बुल फजल, ध्यान है ना, राजस्थान की जीके में अब्बुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने इस जीके को अपने वर्षों से ऐसा घुमा रखा बहुत। जैसे अब्बुल फजल ने इसे कहा ऊंट की गर्दन। क्या कहा? ऊंट की गर्दन। ध्यान है ना, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा संतों का शिखर और अब्बुल फजल ने कहा ऊंट की गर्दन। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, सिरोही में 1722 मीटर। दूसरी, ये दक्षिणी अरावली की चोटी है। दूसरी शेर, ये भी सिरोही में ही है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1597 मीटर। देखो, दूसरी सिरोही में चोटी नाम शेर, 1597 मीटर। पहली भी कहा है सिरोही, नाम गुरु शिखर, संतों का शिखर कह दो, हिंदू ओलंपस कह दो, या उसके बाद में अपन ऊंट की गर्दन। उसके बाद में दिलवाड़ा या दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर। कितनी है भाई? 1442 मीटर। सिरोही 1442 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट जरगा। जरगा कहाँ है? उदयपुर। जरगा कहाँ है? उदयपुर। 1431 या कहे कि तो में 41, 1441 या 31 मीटर, लेकिन ज़्यादातर 1441
मालूम फाइनल माना जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे हमने तो दिलवाड़ा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि एक आरएस में क्वेश्चन आया था, एक राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दिलवाड़ा। अगर इसको क्योंकि कई गाइडों में तीसरी सबसे ऊंची चोटी जरगा दे रखी है, वो गलत है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ी, जरगा चौथी है जो उदयपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट चोटी आती है अपनी अचलगढ़, चौथी ऊंची चोटी आ गई अपनी अचलगढ़। ये कहाँ है, सिरोही में। कितनी है, 1380 मीटर। कितनी है, 1380 मीटर। 1380 मीटर। देखो, पहली गुरु शिखर सिरोही 1722, दूसरी शेर सिरोही 1597, तीसरी दिलवाड़ा 1442 सिरोही, जरगा उदयपुर 1431 या 1441, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर 41 फाइनल होता है ये चीज़। हाँ, उसके बाद में अब ये तो चोटियाँ हैं जो अपनी याद होंगी भाई। सबसे पहले गुरु, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। उसके बाद में आते हैं इसी में कुंभलगढ़ जो कहाँ पर है, राजसमंद में। उसके बाद में ऋषिकेश, सज्जनगढ़, माकड़ मगरा, ये सब चोटियाँ हैं जो अपनी दक्षिण अरावली की ऊंची चोटी। अब मध्य अरावली, किसकी बात करें अपन, मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी, या अपन इसको बोल सकते हैं टॉडगढ़ मोरारजी है। अब ये अजमेर में है और इसकी ऊंची हाइट है 933 मीटर। मोरारजी अजमेर 933 मीटर है। कई किताबों में तारागढ़ को ऊंची दे रखी है, लेकिन तारागढ़ नहीं है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी। उसके बाद में तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में। हाइट कितनी है इसकी, 870 मीटर। कितनी है, 870 मीटर। 870 मीटर। तारागढ़ अजमेर 870। ध्यान रखना, तारागढ़ को अरावली का जेवर भी कहा जाता है। आपसे कोई पूछे अरावली का जेवर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है तारागढ़ को। अरावली का जेवर किसे कहा गया, तारागढ़ को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपनी आती है उत्तरी अरावली। कौन सी आती है, उत्तरी अरावली। अब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी ऊंची चोटी है, रघुनाथगढ़। कहाँ पर है, सीकर। कहाँ पर है भाई, सीकर। कितनी है, 1055। कितनी है, 1055। ये सब किस में लिखोगे, मीटर में। 1055, यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कितनी है, 1055। कहाँ पर है, सीकर में। उसके बाद में लोहागढ़। कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ है, झुंझुनू। कितनी है, 1051 मीटर। उसके बाद में खो कितनी, जयपुर 920 मीटर। ये उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। उसके बाद में यहाँ बैराट, दमदम कहाँ है, भरतपुर। हाइट कितनी है, 370। दमदम, भरतपुर 370 चोटी। ये अपनी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। अगर इनको याद करने के लिए एक लाइन भी अपनी याद कर सकते हैं। वो लाइन देखो, आप लाइन लिख लेना, 2-3 मिनट पढ़ोगे तो लाइन याद हो जाएगी। गुरु से दिल में जरा आशा रखता है। गुरु से दिल में जरा आशा रखता है। ठीक है, कौन, अपन सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो गुरु से तो दिल में आशा रखनी पड़ेगी। तो देखो, गुरु शिखर सबसे ऊंची, गुरु शिखर। फिर शेर, दिलवाड़ा। उसके बाद में जरगा।
उसके बाद में अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो, तारागढ़। खो, तारागढ़ इनकी ऊंचाई के अनुसार भी है। जैसे सबसे ऊंची गुरु शिखर, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। अब आपको देखना होगा माइंड, जो अपन ने हाइट भी इन्हीं के अनुसार लिखाई थी, तो अपन को ये याद रखनी चाहिए, गुरु से दिल में जरा आशा रखता है, गुरु से दिल में जरा आशा रखता है। ये आपका मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाता है। अपना राजस्थान का जो फिजिकल डिवाइडेशन का सेकंड पार्ट है, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम इसे बार बार वीडियो को देखोगे तो बार बार आपको याद हो जाएगा और सुनाऊंगा, क्योंकि अब राजस्थान गवर्नमेंट अच्छी पोस्ट निकालने जा रही है। कल भी एक नोटिफिकेशन आया था पोस्टों का, रेडियोग्राफर साइंस बेस से, तो इसलिए याद करो कि ग्राम सेवक की, जूनियर अकाउंटेंट की काफ़ी पोस्टें आने वाली हैं, तो अपन को अपनी तैयारी तो कंप्लीट करनी चाहिए। नेक्स्ट अपना जो तीसरा फिजिकल डिवाइडेशन आता है, वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या आता है भाई? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो ये अपना राजस्थान है, इसको जो ये क्षेत्र आ रहा, ये किस में आता है? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अपन एक चीज बताओ, ये किस भाग का है? वही तेथिस सागर का। किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? तेथिस सागर का। मैंने आपको बताया दो चीज, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों किसके हैं? तेथिस सागर के। मध्य अरावली और पठारी प्रदेश दोनों किसके हैं? गोंडवाना के। किसके हैं? गोंडवाना के। तेथिस, देखो ये क्षेत्र है जो अपन कह सकते हैं राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, यानी डेंसिटी वाला, जनसंख्या वाला क्षेत्र तो कौन सा था? वही उत्तरी पश्चिमी वाला मरुस्थलीय प्रदेश, वो तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र था। ये क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितने परसेंट है? 23%। कितने परसेंट है कुल क्षेत्रफल का? 23%। और जनसंख्या कितनी रह रही है यहाँ? जनसंख्या 39%, यानी 100 में से कितने लोग रह रहे हैं? 39। और उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितने रहते? 40। और क्षेत्रफल कितना? तो 61। तो आप देखो जनसंख्या तो 1% ही तो कम है, लेकिन क्षेत्रफल तो देखो कितना कम है, 3 गुना से ज्यादा। तो इस कारण से क्या बोलेंगे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसके प्रमुख जिले, भाई इस क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख जिले आते हैं अपन को याद करना है। जैसे सबसे पहले याद कर लो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा। कुछ क्षेत्र अपने नीचे आ जाओ, प्रतापगढ़ का, कुछ ऊपर चल जाओ इधर की साइड, करौली के दक्षिण तो सवाई माधोपुर। ये क्षेत्र ये किसके अंदर आते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। ध्यान है ना, ये राजस्थान का क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। अपन ने देख लिया जनसंख्या 39% और क्षेत्रफल कितना है? 23%। देखो यहाँ पर मिट्टी कैसी है? जलोढ़ या दोमट है। और जलोढ़, दोमट, काप, ये सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी। ये सर्वाधिक क्या होती है? उपजाऊ मिट्टी। वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। फसलें
फसलें सभी होती है, गेहूं भी होता है, जौ, चना, सरसों इत्यादि। क्यों? क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है तो सभी फसलें हो सकती है, तो सभी फसलें होती है। देखो सिंचाई के साधन, सिंचाई के जो साधन है वो सर्वाधिक हैं कुएं प्लस नलकूप। सिंचाई सर्वाधिक किसके द्वारा होती है? कुएं व नलकूपों के द्वारा। कोई आपसे पूछे कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, अपन को करना है जयपुर। दोनों से कहाँ होती है? जयपुर। ओनली कुओं से जयपुर और ओनली केवल पूछे नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? भरतपुर में। ध्यान रखना, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भरतपुर, कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर और केवल कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर में। मिट्टी जलोढ़ दोमट सर्वाधिक उपजाऊ, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों इत्यादि। और सिंचाई के साधन कुएं प्लस नलकूप से भरतपुर और कुओं से जयपुर। उसके बाद में आगे अपन देखते हैं इस क्षेत्र को, पूरे मैदानी प्रदेश को नदी तंत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। जैसे पहला चंबल का बेसिन प्रदेश, दूसरा बाण गंगा का बेसिन प्रदेश, तीसरा बनास का बेसिन प्रदेश और चौथा माही का बेसिन प्रदेश। देखो माही नदी ज़्यादा तो दक्षिण राजस्थान में जाती है, लेकिन जो अपना प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, इस कारण माही को भी अपन ने इसके साथ लिया है। तो माही का बेसिन प्रदेश, देखो चंबल का बेसिन प्रदेश, बाणगंगा का बेसिन प्रदेश, बनास का बेसिन प्रदेश और माही का बेसिन प्रदेश। इसका मतलब यह है बेसिन प्रदेश का मतलब है नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र। तो 4 नदियां इस क्षेत्र में बहती है। यह आपका पूर्वी राजस्थान का या पूर्वी मैदानी प्रदेश अपना खत्म हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल अंतिम फिजिकल डिवाइडेशन का जो अंतिम पार्ट आता है वो आता अपना दक्षिणी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हेडिंग डालते अपन चौथा, ये 4 नंबर हाड़ौती का पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठारी प्रदेश किसका अवशेष है? वही गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अब उसके बाद में देखो ये ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात बना हुआ है, इसका इसे बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। कई बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था, एक बेसाल्ट से निर्मित चट्टानों से राजस्थान का कौन सा भाग है? तो आपको कहना दक्षिणी पठारी प्रदेश। किससे निर्मित है? बेसाल्ट से। तो ये अब देखो राजस्थान का ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और राजस्थान के कितने % भाग में स्थित है अपन देखते हैं। ये 6.89% भाग में। कितने % भाग में? 6.89% में। अपन राउंड फिगर में डाल लेते तो 7% में। कितना क्षेत्रफल है इसके अंतर्गत? 7%। जनसंख्या 11%। जनसंख्या कितनी है? 11। देखो 40% उत्तरी पश्चिम मरुस्थल में जनसंख्या थी, 10% मध्य अरावली में थी, 39% पूर्वी मैदानी में थी और 11% यह हाड़ौती का पठारी प्रदेश में जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी? 40%। एक्यूरेट क्षेत्र 6.89%। राउंड फिगर डालते बनो 7%, 7%। और किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। अब एक चीज देखते हैं अपन, यहां वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला
झालावाड़। क्या करोगे? झालावाड़। स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। देखो सर्वाधिक जिला करोगे वर्षा वाला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। मिट्टी, जहां ज्वालामुखी से उद्गार के पश्चात मिट्टी तो काली होगी, काली प्लस चिकनी, काली और चिकनी। देखो काली मिट्टी को स्वतः जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जोत वाली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद में फसलें, कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन इत्यादि में और भी रहेगी, लेकिन मोस्टली कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन, मक्का, ठीक है ना, ये इत्यादि फसलों में ये आ जाता है अपने। उसके बाद में सिंचाई के साधन, देखो सिंचाई के साधन तालाब और नदियां। देखो नदियों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कोटा। तालाबों से भीलवाड़ा। कहाँ होगी? भीलवाड़ा। जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। देखो ये अति, ये होती है ना आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र, ये तीनों अलग अलग होती है। ये अति आर्द्र में आता है, किस में आता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ध्यान रखना, वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, मिट्टी काली व चिकनी, फसलें कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन, सिंचाई तालाब व नदियां, तालाबों से भीलवाड़ा, जलवायु अति आर्द्र। ध्यान रखना, इस क्षेत्र को पठार के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। पहला हाड़ौती का पठारी प्रदेश, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ जाते हैं। हाड़ौती का पठारी प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा। और एक मालवा या विंध्याचल का पठारी प्रदेश, जिसमें कुछ भाग झालावाड़ का, कुछ भाग चित्तौड़गढ़, कुछ भाग सवाईमाधोपुर, कुछ भाग बांसवाड़ा, ये किस में आ जाते हैं? मालवा विंध्याचल का पठारी प्रदेश। तो यह आज अपना पूरा का पूरा भौतिक विभाजन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से 101% क्वेश्चन आते हैं। और मेरा आपसे बार बार एक ही बात है, वीडियो पूरा देखो, बार बार देखो, तो आपके याद रह जाएंगे। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप देखने में भी मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है इसलिए। और अब अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आएंगे अब नेक्स्ट, नदियाँ, झीलें, ये अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे। धन्यवाद जी।